दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक डबल स्टोरी हाउस प्लान के बारे में। ये हमारे एक पेड यूज़र हैं, शहरी क्षेत्र से आते हैं, उन्हीं की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस मॉडल को डेकोरेट किया है। फ्रंट वाला एरिया है जो आपका 22 फीट में मैंने क्रिएट किया है। लंबाई जो आप देख रहे हैं वो आपकी 33 फीट में है। ये मकान आपका 3 साइड से क्लोज है, ओनली फ्रंट एरिया से ही आपका ओपन है। फ्रंट का जो लुक देख रहे हैं वो आपका एक मॉडर्न लुक में मैंने क्रिएट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे ग्रामीण क्षेत्र में भी आप इसे यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर के बारे में। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, सामने की तरफ से ये आपका मेन रोड निकला हुआ है। ये आपका स्लोप एरिया क्रिएट किया है। इधर जो आपका स्पेस है, कुछ पौधे को डेकोरेट कर रखा है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ पहुंचेंगे आपको दो पिलर देखने को मिलेंगे। दोनों पिलर के बीच में ही आपका मेन गेट टिका हुआ है। मेन गेट से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप पार्किंग एरिया में पहुंचेंगे। हम आपको उसका टॉप व्यू दिखाते हैं। ये आपका कार पार्किंग एरिया का टॉप व्यू है। ये जो चौड़ाई जो आप देख रहे हैं वो आपकी 9 फीट में रहेगी और ये जो लंबाई है वो आपकी 14 फीट में रहेगी, यानी 9 बाई 14 फीट में आपका सेपरेट कार पार्किंग एरिया क्रिएट किया हुआ है। ये यहाँ पे आपका 3 फीट में आपका स्टेयर्स एरिया मैंने क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। यानी जो आपको टोटल स्पेस यहाँ मिलेगा वो 9 बाई 17 फीट में मैंने क्रिएट किया हुआ है। उसमें 3 फीट का आपका स्टेयर्स एरिया पीछे से छोड़ा हुआ है। उसके बाद जो आप आगे की तरफ जो आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ मैंने 2.5 फीट का स्पेस यहाँ छोड़ा हुआ है। इस डोर के माध्यम से आप इस बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। ये जो बेडरूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई जो देख रहे हैं वो आपकी 10 फीट में रहेगी और ये जो लंबाई है वो आपकी 11 फीट में रहेगी। वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो मैंने आपका फ्रंट एरिया की तरफ से यहाँ क्रिएट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो पार्किंग एरिया से भी यहाँ एंट्री करने के लिए आप डोर लगा सकते हैं, लेकिन हमारे कस्टमर का रिक्वायरमेंट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ क्रिएट नहीं किया है। उसके बाद जैसे ही आप आगे की तरफ आएंगे, स्टेयर्स एरिया के जस्ट सामने की तरफ यहाँ आपको डोर देखने को मिलेगा। डोर से आप अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो आप एक हॉल एरिया में पहुँचेंगे। ये जो हॉल का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 10 फीट में रहेगी और ये जो लंबाई है वो आपकी 8 फीट 6 इंच में रहेगी। उसके बाद हॉल एरिया से ही आपका लेट एंड बाथ में एंट्री करने के लिए आपको यहाँ डोर मिलेगा। इस डोर के माध्यम से आप लेट एंड बाथ में एंट्री कर पाएंगे। जो लेट एंड बाथ का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 9 फीट में रहेगी और ये जो लंबाई है वो आपकी 5 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा विंडो मैंने बाहर की तरफ यानी पार्किंग एरिया की तरफ से यहाँ क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप पीछे की तरफ पहुंचेंगे तो यही यहाँ ये आपका मैंने ओपन किचन एरिया क्रिएट किया है। यहाँ अगर आप चाहें तो आप डोर लगा सकते हैं। किचन का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई जो आप देख रहे हैं वो आपकी 6 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 7 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। पीछे की तरफ जो मैंने ओटीएस जो छोड़ा हुआ है, ये चौड़ाई आपकी 6 फीट में है और लंबाई ये आपकी 3 फीट में मैंने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे ऊपर छत की तरफ मैंने आपका जाल क्रिएट किया हुआ है और ये जो किचन का वेंटिलेशन के लिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने विंडो क्रिएट किया है। पीछे की तरफ ऊपर छत की तरफ आपको जाल देखने को मिलेगा। उसके बाद इस डोर के माध्यम से आप एक मास्टर बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। ये आपका मास्टर बेडरूम है। इसकी जो चौड़ाई जो आप देख पा रहे होंगे मास्टर बेडरूम की, ये जो चौड़ाई जो आप देख रहे हैं वो आपकी 13 फीट में रहेगी और ये जो लंबाई है वो आपकी 10 फीट में रहेगी। ये जो आपका बेडरूम है, बेडरूम से जो आपका पीछे ओटीएस छोड़ा हुआ है, यहाँ मैंने आपका डोर क्रिएट किया है। आप इस डोर के माध्यम से आप ये ओटीएस वाला एरिया क्लीन कर सकते हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं, लेट एंड बाथ, किचन एरिया, एक बड़ा सा कार पार्किंग एरिया, हॉल। आपको जो भी साइज बता रहे हैं ये मेन दीवार को छोड़ के बता रहे हैं, ये अंदर का साइज है। उसके बाद स्टेयर्स के माध्यम से आप जैसे ही ऊपर की तरफ आएंगे आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे आएंगे, उसके बाद ये जो आप पीछे की तरफ आपको जो सेम डिजाइन देखने को मिलेगा, मैंने कोई चेंज नहीं किया है। उसके बाद आपका बालकनी में आने जाने के लिए ये मैंने आपका एक सेपरेट डोर क्रिएट किया है। इस डोर के माध्यम से आप बालकनी में बाहर की तरफ आएंगे। आप देख पा रहे होंगे ये जो बालकनी थी, मैंने पीछे की आपका 2.5 फीट का आगे स्पेस छोड़ा हुआ था और 2 फीट का मैंने छज्जा क्रिएट किया हुआ है। यानी जो बालकनी जो आपको देखने को मिलेगा, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 15 फीट में रहेगी और ये जो लंबाई हो जाएगी वो आपकी 4.5 फीट में हो जाएगी। नीचे जो आपका बेडरूम था, मैंने सेम विंडो और डोर क्रिएट किया है। इस डोर के माध्यम से अभी आप बालकनी में एंट्री कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट फ्लोर की। ये आपका लास्ट फ्लोर है। चारों तरफ से आपका 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया आता है। यहाँ पे मैंने आपका मुमटी एरिया क्रिएट किया है। फ्रंट की तरफ आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ पैनल और ग्लास का ब्लॉक का यूज़ किया हुआ है। ऊपर छत की तरफ मैंने यहाँ पानी का टंकी भी रखा हुआ है और जिस जगह पे मैंने आपका पीछे की तरफ ओटीएस छोड़ा हुआ था, यहाँ पे मैंने आपका जाल रखा हुआ है, जिससे आपके रूम और जो आपका किचन एरिया है उसका वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से होता रहेगा।
तो ये 22 बाई 33 फीट में आपका एक बेहतरीन सा मॉडल बन के तैयार हो जाता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।